नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्जाम चैनल लर्न टू ग्रो में, जिसे हम डिस्कस करते हैं गाइस वेरियस वैकेंसियों के बारे में। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तहत जो वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश शासन की, यानी मध्य प्रदेश के अंडर में है वैकेंसी। तो चलिए गाइस, क्या है वैकेंसी हम पूरी बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे प्रॉपर। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का। जैसा आप देख सकते हैं गाइस, मध्य प्रदेश पावर वितरण कमेटी द्वारा विभिन्न नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियम पुस्तिका और विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो 24/6/2025 का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गाइस। तो यहाँ पे जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो 4 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या है वैकेंसी गाइस और किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी को मांगा गया है, तो यहाँ पे हम पूरा प्रॉपर देखेंगे। सबसे पहले बात कर लें तो सहायक अभियंता द्वितीय श्रेणी की ये वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल 42 पोस्ट निकाली गई है, 63 पोस्ट निकाली गई हैं गाइस। और दूसरी हम बात कर लेते हैं संविदा विविध वर्ग अधिकारी की। तो विविध अधिकारी द्वितीय श्रेणी की टोटल 1 पोस्ट निकाली गई है। संवर्ग कनिष्ठ अभियंता पार्षण यानी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे 247 पोस्ट निकाली गई है गाइस। संवर्ग कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए बात कर लें तो सिविल के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट निकाली गई है। लाइन परिचालक की भी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है गाइस। उपकेंद्र परिचालक की भी पोस्ट यहाँ पे महत्वपूर्ण है गाइस। सर्वेयर परिचालक की भी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो गाइस ये इतनी ट्रेड थी जिन पे यहाँ पे वैकेंसी ओपन की गई है और यहाँ पे आवेदकों को मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो भी गाइस आपका ऑनलाइन आवेदन ही होने वाला है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। तो बी केयरफुल, फॉर्म को पूरा स्टडी कीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया को स्टार्ट कीजिएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं इसमें और क्या है गाइस। तो ये जो दिनांक 8 तारीख है तभी तक ये वैलिड है। चलिए हम और आगे देख लेते हैं। श्रेणी की योग्यता की बात कर ले हम, तो जो सहायक अभियंता पार्षण की है तो अभ्यर्थी को AICTI या UG से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक नियमित BE BTech या AMIE डिग्री के निम्नानुसार उत्तीर्ण होना चाहिए। वेतन स्केल की बात कर लें तो 56,000 से स्टार्टिंग है। यहाँ पे मध्य प्रदेश का अनारक्षित यानी जो जनरल कैटेगरी उनके लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उनके न्यूनतम 65% होना चाहिए। ठीक है गाइज, यहाँ पे बिल्कुल आपको दिया हुआ है क्वालिफिकेशन कि आपके पास किस प्रकार से एजुकेशन होना चाहिए। विविध अधिकारी के लिए आपको किसी भी विश्वविद्यालय से 60% साथ आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। ठीक है, कनिष्ठ अभियंता की भी यहाँ पे निकाली गई है, कनिष्ठ अभियंता सिविल की भी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे मांगा गया है। न्यूनतम 65% अदर कैटेगरी के लिए, बाकी 55% जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या दिव्यांगजन है उनके लिए यहाँ पे मांगा गया है। लाइन परिचालक के लिए 10वीं पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और केंद्र या राज्य शासन के द्वारा या तो NCVT आपके पास हो या SCVT से आपके पास 2 वर्ष या 3 वर्ष का इलेक्ट्रीशियन का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। अप्रेंटिस अवधि की जो परीक्षण है वो यहाँ पर वैलिड नहीं है। अदरवाइज आप उसके अलावा जो आपने इलेक्ट्रीशियन करी है उसका आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल ट्रेड से शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदापुरम इत्यादि ITI से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। तो ये यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। उपकेंद्र परिचालक भी यहाँ पे निकाला गया है, तो सेम यहाँ पे उनका वही है। और सर्वेयर परिचालक भी यहाँ पे पात्र होंगे। आयु सीमा की हम बात कर लें गाइस, तो आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 की उपस्थिति में की जाएगी। मिनिमम हम बात कर लें तो जो न्यूनतम आयु है वर्ष 2021 वर्ष है और प्रथम श्रेणी के लिए, तथा तृतीय एवं फर्स्ट श्रेणी है तो तृतीय श्रेणी के लिए आपके लिए 21 वर्ष है और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए आपकी आवेदन आयु जो है 18 वर्ष होगी। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको आयु में जो है सीमा वर्ष भी दी गई है। तो पुरुषों के लिए 40 साल है, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों की महिलाओं के लिए 45 साल है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष और महिला आरक्षित वर्ग के लिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति उनके लिए 45 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने इनको प्रावधान दिया गया है जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, और चलिए हम आगे देख लेते हैं यहाँ आगे आपके लिए क्या क्या सेवाएं दी जाएगी। आरक्षण की बात कर लें तो यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आरक्षण किस प्रकार से रहने वाला है। चलिए बस गाइज, फॉर्म को पहले ध्यानपूर्वक स्टडी कीजिएगा। PDF को जो नोटिफिकेशन इनने जारी करा मध्य प्रदेश सरकार ने, उसके बाद ही आप यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए वो हो सकते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं इसमें और क्या है। मध्य प्रदेश शासन लोक सेवा के आयोग के तहत ये वैकेंसी आई है।
तो यहाँ पे यात्रा भत्ता जो आपका सबका रहने वाला है वो केवल 1 डे होगा, तो आप ही को यहाँ पे करना है। चयन प्रक्रिया की बात कर लें हम गाइस, तो CBT आपका यहाँ पे होने वाला है। CBT जो आपका होगा 100 अंकों का होगा, जिनमें 1 अंक का बहुविकल्पी होगा, ठीक है। कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा ली जाएगी। और उसके बाद न्यूनतम कट ऑफ जो आपका रहने वाला है वो 25% का रहने वाला है। लाइन परिचालक, उपकेंद्र परिचालक, सर्वेयर परिचालक परीक्षा के लिए शारीरिक दक्षता का भी यहाँ पे होने वाला है, तो शारीरिक दक्षता आपकी चेक की जाएगी। 23 पेज का गाइस PDF है। यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा एवं श्रेणी योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 15 किलोग्राम वजन लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा, ठीक है गाइस। एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा गाइस। अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे इनका मेन है, ठीक है। यहाँ पे और भी दिया हुआ है, तो आप सब देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे रहना है, ठीक है। वरीयता क्रम आपको जन्म के आधार पर आप सभी को पता है किस प्रकार से अगर आपके अंक समान होते तो पहले किस कैटेगरी को मौका दिया जाएगा, किस अल्फ़ाबेटिकली अंक को मौका दिया जाएगा, फिर उसके बाद जन्म के आधार पर दिया जाएगा, फिर डिसेबिलिटी के आधार पर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो बाकी आपको परीक्षा आधारित कंप्यूटर आधारित परीक्षा सभी को पता है गाइज कि आपको किस प्रकार से आना है, किस प्रकार से नहीं आना है। सबसे बड़ी बात गाइज जो इसका आप सभी को इंतजार था, आवेदन शुल्क की बात कर लें तो जो जनरल कैटेगरी के आवेदक हैं या आउट ऑफ मध्य प्रदेश के आवेदक हैं उनके लिए 1200 रुपये शुल्क है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS और दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे 600 रुपये पोर्टल का चार्ज है, ठीक है। ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से MP ऑनलाइन या CSC के माध्यम से यहाँ पे जमा कर सकते हैं, ठीक है गाइज। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो गाइज कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं, किसी भी आवेदक द्वारा किसी पद हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन की स्थिति में उस उम्मीदवार का केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन ही योग्य माना जाएगा। एक से अधिक आवेदनों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क वापस नहीं होगा। तो गाइज एक से अधिक पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदक को पृथक से आवेदन करना होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लास्ट वाला फर्स्ट वाला ने जो आपका लेटेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट जो आपका फर्स्ट वाला है वो रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि आवेदक एक से अधिक पद पर आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आवेदक को प्रत्येक पद हेतु पृथक से आवेदन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लें तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आपकी 10वीं की मार्कशीट रहने वाली है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी रहने वाला है, और जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र, जो कमजोर रूप से निर्धन परिवार है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए, ठीक है। और जो नॉन क्रिमिलियर हैं उनके लिए भी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो लोग दिव्यांग हैं, श्रेणी आयता की मार्कशीट में प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अनुभव का प्रमाण पत्र अगर आप संविदा कर्मचारी हैं तो उनके लिए भी है। नियुक्ति का अनुभव जारी प्रमाण पत्र यानी जहाँ से भी वो लागू हुआ हो। आवेदक का नवीन रंगीन छायाचित्र यानी रिसेंटली आपकी फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड के साथ, आवेदक के हस्ताक्षर, आयु से संबंधी आपके आवश्यक दस्तावेज, और सबसे मेन आज के टाइम में गाइस आपका आधार कार्ड। चलिए हम देख लेते हैं। तो प्रारंभ होने की जो महत्वपूर्ण तिथि है वो 4/7/2025 है गाइस, और जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क एवं जमा करने की अंतिम तिथि है गाइस वो है 4 अगस्त 2025। करेक्शन के लिए गाइस जो है 31 जुलाई से आपको टाइम मिलेगा 6 अगस्त तक के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको कोई करेक्शन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आप सभी को पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और किस प्रकार से इसका फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो आई होप सो गाइस मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूँगा इससे, वो किस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है पूरा। तो फॉर्म को भरने से पहले एक बार को PDF नोटिफिकेशन आप पूरा ध्यानपूर्वक भर लीजिएगा, तो उसके बाद ही इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। वेतन भत्ते आप सभी को पता है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है किस प्रकार से आपको वेतन और भत्ते यहाँ पे मिलने वाले हैं। सीधी भर्ती है गाइज, तो डोंट वरी। और आई होप सो आपको मैं पूरी प्रॉपर जानकारी दे पाया हूँगा इसमें। चलिए गाइज, तो फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।